और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है जो आप देख रहे हैं, और ये वही तस्वीर है जिसे गर्भगृह में आज ही स्थापित किया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में कारीगरों को लगभग 4 घंटे का वक्त भी लगा। क्रेन के जरिए इसको यहाँ लाया गया और उसके बाद 4 घंटे की ये पूरी लंबी प्रक्रिया थी, जिसके बाद जिस आसन पर इस वक्त विराजित हैं भगवान श्री राम की, ये वही रामलला की तस्वीर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, या लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतेंद्र, और क्या जानकारी? ये वही तस्वीर है, चेहरा लेकिन फिलहाल हम ढका हुआ देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो परंपराएं हैं उस हिसाब से जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती और जो यजमान है वो तस्वीर को, क्योंकि आंखें जब खुलेंगी, जब चेहरा खुलेगा तो वो आईना दिखाया जाता है और उस आईने को तोड़ दिया जाता है। पूरे विधि विधान जो अनुष्ठान है उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होती है। उससे पहले जो मूर्ति होती है भगवान की उसको ढककर रखा जाता है, उनके पूरे चेहरे को ढका जाता है। आप ये तस्वीरें देखिए जो न्यूज 18 इंडिया पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो चेहरा है और जो उनके हाथ हैं वो पूरी तरह से ढके हुए पीले वस्त्र में जो गोल्डन कलर का है उससे ढके हुए नजर आ रहे हैं, और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, जो मूर्ति का, वो सफेद वस्त्रों से ढका हुआ है। और ये 22 जनवरी जो शुभ मुहूर्त है 12:29 का, और उस दौरान ये पर्दा हटेगा और जो भगवान की जो प्रभु श्री राम लला की जो तस्वीर है, जो बताई जाती है कि इस भाव से बनाई गई है कि जब उसे देखें तो बाल भाव सामने आए, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है यहाँ बाल रूप में स्थापित की गई है। 5 साल के प्रभु की ये मूर्ति यहाँ पर आज स्थापित की गई है, और वो बाल भाव के साथ साथ देव भाव भी नजर आए, क्योंकि मानुष भाव उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि मनुष्य का देखने पर ये मनुष्य की मूर्ति ना लगे, इसमें देवत्व की भावना सामने आए। जो श्रद्धालु देखें, जो भक्त देखें, वो देखें। तो जब ये पर्दा हटेगा, जब ये कपड़ा हटेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रक्रिया पूरी करेंगे शुभ मुहूर्त के दौरान, और इनकी आंखों से वो पर्दा, भगवान जो प्रभु श्री राम है उनकी आंखों से जब पर्दा हटाएगा तब वो पहली तस्वीर सामने आएगी उस भाव के साथ। और आप देख सकते हैं जो वहाँ मजदूर हैं, जो वहाँ टेक्नीशियन है, जिन्होंने आज इस मूर्ति को श्री राम यंत्र के ऊपर आज गर्भगृह में स्थापित किया है, तो वो किस भाव से उनको देख रहे हैं। वो टकटकी लगाए हुए प्रभु रामलला की उस मूर्त को देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर प्रभु रामलला की जो आज पूरे विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ 4 घंटे तक लंबा अनुष्ठान चला गर्भगृह में, जब प्रभु राम की ये जो मूर्ति है जो स्थापित की गई, पूरे 4 घंटे तक विधि विधान के साथ। बाकी के अनुष्ठान अब कल से पूरे किए जाएंगे। 21 तारीख तक ये पूरे अनुष्ठान चलेंगे, और उसके बाद 22 तारीख को जब शुभ घड़ी आएगी, शुभ मुहूर्त आएगा, तब प्रभु श्री राम जो प्रभु ये स्थान भी वही है जहां कहा जा रहा था कि जब भगवान श्री राम की ये मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी तो जो सूर्य की किरणें होंगी सीधे उनके मस्तिष्क पर पड़ेंगी, उनके माथे पर पड़ती हुई नजर आएंगी, तो वो अलग ही अनोखा एक दृश्य होने वाला है। देखिए, बिल्कुल अलग होगा उस वक्त की जो तस्वीरें हैं, जब पहली किरणें प्रभु श्री राम के चेहरे पर पड़ेंगी। और जो आप कह रहे हैं कि ये वही जगह, हाँ बिल्कुल वही जगह है, गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। और आज पूरे विधि विधान के साथ आज यही प्रोसेस चला कि तस्वीर कल, जो मूर्ति है वो कल रात मंदिर परिसर में, जो जन्मभूमि मंदिर परिसर है उसमें पहुंचा दी गई थी। और आज जो गर्भगृह जहाँ पर भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं, जो सामने जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जो टीवी स्क्रीन पर जो मूर्ति की पहली तस्वीर है, पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाल रूप में प्रभु श्री राम की तस्वीर मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है, स्थापित कर दी गई है। श्री राम यंत्र के ऊपर ये मूर्ति स्थापित की गई है। और आप देख सकते हैं जो वहाँ पर जो श्रद्धालु यानी कि जो मजदूर हैं, जो टेक्नीशियन है, वो किस भाव से उस तस्वीर को देखते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, टकटकी लगाए हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी सुंदर, इतनी भव्य तस्वीर, और देखते ही उसकी छटा जो आप देख रहे हैं वो निखरती हुई नजर आ रही है। और चेहरे को और ये छटा और सुंदर लगेगी और मनमोहक लगेगी जब ये पर्दा उनके चेहरे से हट जाएगा, उनके जो शरीर पर जो ओढ़नी लगा रखी है वो जब हट जाएगी, उसके बाद ये जो पूरी मूर्त है ये और ज्यादा सुंदर और मनमोहक लगने वाली है। और ये जो तारीख होने वाली है वो होगी 22 जनवरी की तारीख, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही ये जो मुखौटा है भगवान श्री राम के जो पूरे मूर्त पे लगाया गया है, इसको उस दिन हटा दिया जाएगा। देखिए,
यतेंद्र, हर कोई इंतजार कर रहा है। हमने जब भी भगवान श्री राम की कोई अगर मूर्ति देखी है या फिर उनकी कोई भी तस्वीर देखी है तो धनुष बाण के साथ, पूरे बाहुबल के साथ, भुजबल के साथ देखी है, लेकिन ये भगवान श्री राम के 5 साल की वो मूर्त होगी। हर कोई लालायित है कि आखिर वो कैसे दिखेंगे 5 साल के उस बाल स्वरूप में। देखिए, 5 साल के बाल स्वरूप की मूर्ति यहाँ पर इस वजह से लगाई गई क्योंकि ये जन्मभूमि है। जन्मभूमि पर बड़े जो कहते हैं बड़े उम्र के देव की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये बाल सुलभ है, क्योंकि उनका जन्म यहाँ पर हुआ। तो जन्म के समय में जो बाल स्वरूप होता है उसी के दर्शन होते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। क्योंकि जिस तरह से जो कल्पना थी कि जन्मभूमि पर अगर भगवान की मूर्ति लगे तो वो किस तरह की होनी चाहिए, तो उसी कल्पना के साथ उन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए ये मूर्ति बनाई गई है। 5 साल के बालक की प्रभु जो राम लला बार बार कहते हैं, लला का मतलब ही वही है कि सबके मन को भाने वाला वो बाल स्वरूप जो अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को दर्शन देगा उसी रूप में जिस रूप में श्रद्धालु उनको यहाँ पर जानने आए हैं, उनको देखने आए हैं, उनको मानने आए हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, उसी गर्भगृह में जहाँ पर बताया जाता है, जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई है, उसी जगह पर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद जो भूमि पूजन किया था, तो वहीं पर ये मूर्ति स्थापित की गई है। और हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब जी यतेंद्र, बेशक उसी पल का इंतजार किया जा रहा है। और 22 जनवरी को वो पल आएगा जब भगवान श्री राम की इस मूर्ति को हर कोई देख पाएगा, हर वो राम भक्त देख पाएगा जो इस मनमोहक मूर्त को देखना चाहता है, जो कि 5 साल के बाल श्री राम है। और आखिर बालक श्री राम जब 5 साल के थे कैसे वो दिखते थे, क्या उनकी मूर्त थी, उसी को सोच समझकर अरुण योगीराज जो कि मूर्तिकार हैं इस मूर्ति के, उन्होंने इसको बनाया है। और यतेंद्र, इसकी खासियतें भी जानना चाहेंगे इस मूर्ति की। 51 इंच इसकी लंबाई है। श्याम रंग ही आखिर क्यों चुना गया? देखिए, आप वाल्मीकि रामायण को अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो भगवान श्री राम की जो मूर्त दिखाई है बड़ी सौम्य सरल के साथ साथ दिखाई, लेकिन श्यामल वर्ण का उसमें प्रयोग किया गया है कि भगवान राम का जो श्यामल वर्ण था वो मनमोह लेने वाला था। वो जैसे एक नॉर्मल श्यामल वर्ण होता है वो बिल्कुल आंखों को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान के रूप का जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया या तुलसीदास जी ने अपने उसमें किया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह का वो श्यामल वर्ण रहा होगा। और उसकी कल्पना को ध्यान में रखकर, उन्हीं भावों को ध्यान में रखकर, उन्हीं यादों को सजोकर, उन एक एक वर्ड के हिसाब से उस मूर्त को ढालने का काम अरुण योगीराज ने किया। और जब ये मूर्ति, बाकी 2 और मूर्तियां थी, उनको रखा गया तो ये मूर्ति पसंद आई, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक उसी तरह की थी जिस तरह का वर्णन हमने अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान श्री राम के लिए देखा है। बाल सुलभ मूर्ति, बाल भाव